अस्सलाम वालेकुम क्लास। ग्रो विद विल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों में तज्जिया का हिस्सा सुअम। मतलब ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली। हमने शुरू से क्या क्या देखा है इस सबक में, जानदारों में तज्जिया क्या होता है, हमें तवानाई हासिल होती है। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने जड़ के बारे में पढ़ा, हमने तने के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने शुआए तरकीब के अम्ल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से दरख्त क्या करती है, शुआए तरकीब के अम्ल से अपनी गिजा को तैयार करती है। इसके अलावा हमने खशबा देखा, हमने लेहा देखा कि किस तरीके से जब पानी जड़ जो पानी जमीन से लेती है, किस तरीके से खशबा मदद करता है पानी को आगे की तरफ पहुंचाने में। हमने लेहा के बारे में देखा कि जो भी पत्तों में जो भी तगजिया तैयार होता है वो क्या करता है, तमाम अलग हिस्सों में, दरख्त के तमाम अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा, इसके अलावा हमने और क्या देखा कि किस तरीके से जो दरख्त होती है वो क्या नहीं कर सकती, नाइट्रोजन को हजम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया है। उसके अलावा राइजोबियम है, राइजोबैक्टर है, सॉरी एजिटोबैक्टर है। वो लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मरकबात में बदल कर दरख्त की मदद करते हैं इसको हजम करने में, ठीक है, जज्ब करने में। ये सारी चीजें हमने देखी। तो आज के टॉपिक में इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हम कुछ ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे हम काई का एग्जाम्पल देखेंगे, हम फुफुन का एग्जाम्पल देखेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से ये सब मिलके एक दूसरे की मदद करके अपनी जरूरत को किस तरीके से पूरा करते। तो हम ये सब किस में देख रहे हैं, अभी फिलहाल हम नबातात के अंदर ये सारी चीजें देखने वाले, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, ओके, तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है, हमबाश तज्जिया। तो हमबाश तज्जिया क्या होता है, देखो यहाँ पे ना हमको क्या समझना है, एक तरीके का अम्ल होता है जिसके जरिए दो नबातात क्या करते हैं, एक दूसरे को नशोनुमा, सहारा और तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते, ठीक है। ये किस तरीके से होता है, तो हमको एक एग्जाम्पल लेना है। तो समझो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे दरख्त और फुफुंद का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ये देखते, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि दरख्त क्या करती है, दरख्त है ना, ऐसे जाए फुफुन जाएगा दरख्त के पास, देखो कि दरख्त दरख्त मुझे तुमसे काम है, तो बोलते क्या, तो क्या बोलता है कि दरख्त देखो, हम एक काम करते हैं, हम बाश तज्जिया करते हैं। तो दरख्त बोलता है कैसे, तो फुफुन बोलता है एक काम करते हैं, तुम मुझे तज्जियाती मादे फराहम करो, ठीक है। कौन फराहम करेगा, दरख्त, किसको, फुफुन को। तो ये क्या बोल रहा है दरख्त फुफुन को कि तुम मुझे तज्जियाती मादे दो। तज्जियाती मादे मतलब ऐसे ऐसे मादे जिससे क्या हासिल सके, वो अपनी तवानाई को हासिल कर सके, ठीक है। तो इसके बदले बोलते हैं दरख्त, ठीक है मैं तुमको तज्जियाती मादे दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम क्या मुझे दोगे। तो फिर यहाँ पे फुफुन क्या कहता है कि ठीक है तुम मुझे तज्जियाती मादे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, तुम्हारी जो जड़ है उसको नमक और पानी फराहम करूंगा। क्या करूंगा, नमक और पानी फराहम करूंगा, ठीक है। तो दरख्त बोलता है ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन सा अम्ल हो गया, ये हमबाश तज्जिया का अम्ल हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, दो या दो से ज्यादा जानदारों के करीबी ताल्लुक से, एक दूसरे के करीबी ताल्लुक से नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में क्या होता है, मदद मिलती है। तो इस किस्म की तज्जिया को हम क्या कहते हैं, हम बाश तज्जिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हम बाश तज्जिया कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा जानदार के करीबी, अभी यहाँ पे देखो एक या जो दो जानदार एक दूसरे के करीब है, दोनों जानदार के एक दूसरे के करीब आने से क्या किया, उन दोनों ने क्या किया, अपने साथ एक दूसरे के साथ इस दरख्त ने क्या किया, अपने तज्जियाती मादे को शेयर किया। तो फुफुन ने क्या किया, फुफुन ने दरख्त के जड़ को पानी और नमक फराहम किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमबाश तज्जिया का अम्ल अंजाम में आया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, काई और फुफुन का। इसमें क्या होगा कि काई और फुफुन एक साथ रहते हैं। तो इस वक्त क्या होगा, फुफुन काई को क्या करेगा, फुफुन आएगा और काई को क्या करेगा, सहारा देगा, पानी देगा, नमकियात फराहम करेगा। इसके बदले में काई क्या करेगा, इसे गिजा फराहम करेगा। तो देखो यहाँ पे काई क्या कर रहा है, गिजा फराहम कर रहा है, लेकिन फुफुन क्या कर रहा है, आसरा भी दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा पानी भी दे रहा है,
और नमकियात भी फराहम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कोई एक नहीं है जो इसमें अपना रोल अदा कर रहा है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे कौन सा अम्ल अंजाम हो रहा है, कौन सा तगजिया तैयार हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा तगजिया का अम्ल हो रहा है, तो हमबाश तगजिया का अम्ल हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों नबातात एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नशोनुमा तहफ़्फ़ुज़ या सहारे की मदद से एक दूसरे की मदद करे। अभी देखो, इस तरीके से तैयार होने वाले हमबाश नबात को क्या कहते हैं, पत्थर फूल कहते हैं। ठीक है, इसके जरिए जैसे कि काई और फुफुन के रिलेशन, काई और फुफुन की करीबी ताल्लुक की वजह से जो हम बाश नबात तैयार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पत्थर फूल कहते हैं। यही तरीके का एल्गी होता है। ठीक है, दो एग्जाम्पल देखा हमने, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में दरख्त और फुफुन का देखा, दरख्त क्या करता है, फुफुन को तगजियाती मादे देता है, इसके बदले में फुफुन क्या करेगा, दरख्त को जड़, नमक और पानी फराहम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, काई और फुफुन का देखा। इसमें क्या करता है, फुफुन क्या करता है, फुफुन आएगा, काई को क्या क्या देगा, सहारा देगा, पानी देगा, नमकियात फराहम करेगा। इसके बदले में काई क्या करेगा, फुफुन को गिजा फराहम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, हमबाश तगजिया का अम्ल अंजाम पाया जाता है, किसमें, किसी भी। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देखा, काई हो गया और दरख्त के बीच में देख लिया, फुफुन के बीच में देख लिया। तो ये एग्जाम्पल होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों नबातात एक दूसरे की गिजा की जरूरत को पूरा करने में मदद करे। गिजा और दूसरी जो जरूरत है, यहाँ जड़ को नमक पानी पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है, फुफुन कर रहा है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, आपको आई होप कि ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ में आई। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जानदार के करीबी ताल्लुक से नशोनुमा तहफ़्फ़ुज़ और सहारे में मदद मिलती है। इस किस्म की तगजिया को हमबाश तगजिया कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, गैर कफील नबातात। तो अब देखो, हेट्रोट्रॉपिक्स प्लांट, हेट्रोट्रॉपिक्स प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपनी गिजा खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक्स है, मतलब गैर कफील है, खुद कफील नहीं है, तो अपनी गिजा वो खुद से तैयार नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, गैर कफील नबातात में क्या नहीं होता है, खिजरा नहीं होता। अब पत्ते में खिजरा होता है, खिजरा नहीं होगा तो वो शुआई तरकीब का अम्ल अंजाम नहीं दे पाएंगे, तो शुआई तरकीब का अम्ल ही नहीं अंजाम दे पाएंगे, तो अपनी गिजा किस तरीके से तैयार करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपनी गिजा खुद तैयार कर ही नहीं सकते। तो ये किस तरीके से जिंदा रहते हैं और उन्हें गिजा कहाँ से मिलती है, ये हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या किसी बड़े दरख्त पर नशोनुमा पाने वाली डोरी जैसे डोरी जिसे बगैर पत्तों वाले पीली बेल आपने देखी है, इस बेल को क्या नाम देते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन। क्या आपने बड़े नशोनुमा पाने वाली डोरी बगैर पत्तों वाली पीली बेल आपने देखी, इसका नाम क्या है। और यहाँ पे आगे देखो क्या दिया गया है, इस चीज को आगे एक्सप्लेन किया गया है कि जब नबातात दूसरे जानदारों के जिस्म में नशोनुमा पाते हैं और इनसे गिजा हासिल करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तफीली पैरासाइटिक नबातात कहते हैं। मिसाल के तौर पे क्या लिखा दिया है आपको, लोरेंथस और अमरबेल। देखो, हमने अमरबेल का एग्जाम्पल इससे पहले भी देखा था कि क्या करता है, अमरबेल एक ऐसे तरीके का नबातात है जो क्या करता है, किसी भी बड़े से दरख्त के पास जाता है और वो अपने बेल, उसकी बेलें होती है, वो जाके क्या करता है, पूरी बेलें उस दरख्त पर एकदम जैसे स्पाइडर का वेब नहीं होता है, जाला होता है, वो जाले जैसे पूरी तरीके से फैल जाता है दरख्त पे। और जब पूरी तरीके से दरख्त में फैल जाता है तो क्या होता है कि वहां पे फैलता ही नहीं है, वो क्या करता है, उस दरख्त से क्या करता है, उस दरख्त की जो गिजा होती है वो गिजा को चूस के वो अपनी गिजा को तैयार करता है। क्यों करता है, क्योंकि अमरबेल क्या है, हेट्रोट्रॉपिक्स है। हेट्रोट्रॉपिक्स मतलब गैर कफील नबातात। अब वो गिजा तो तैयार नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे नबातात के पास जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करेगा, पूरी तरीके से इस तरीके से फैल जाएगा और उस नबातात के पास जो उसकी गिजा तैयार है, उसके पूरे जिस्म में वो क्या करेगा, उसको चूस कर वो क्या करता है, अपनी गिजा की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, हमबाश में दोनों नबातात एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर एक उनको गिजा तगजियाती मादे दे रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, उसकी जड़ को नशोनुमा दे रहा है, नमक दे रहा है। यहाँ पे क्या है, गैर कफील में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, एक ऐसा नबातात होगा जो क्या करेगा, किसी दूसरे नबातात के पास जाएगा और सिर्फ उससे गिजा छीन के खाएगा उसकी।
खिजरे की गैर मौजूदगी की वजह से अमर बेल पूरी तरह मेजबान दरख्त पर ही मुनहसर रहता है। ठीक है, अमर बेल क्या करे, मेजबान मतलब जिस दरख्त पर जाके वो बैठा हुआ उसी पे रहेगा, क्योंकि खिजरे है नहीं तो वो उनके पास पत्ते भी नहीं है, तो वो नशवा तरकीब का अम्ल अंजाम देकर आप जो नशोनुमा पाने वाला जो गिजा को तैयार करने वाला अम्ल होता है वो पूरी तरीके से नहीं कर सकता, वो अपनी गिजा तैयार नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करता है वो, किसी और दरख्त पर क्या होता है, किसी और दरख्त पे क्या होता है, वो मुनहसर होता है अपनी गिजा को तैयार करने के लिए। इसलिए मुकम्मली ये क्या है, तफीली नबात कहलाता है। ये मुकम्मल तफीली नबातात कहलाता है। ठीक है, तफीली क्या हो गया, जो नबातात दूसरे जानदारों के जिस्म पर नशोनुमा पाते हैं और इनसे गिजा हासिल करते हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पर तफीली मतलब मुकम्मल तौर पर किसी और नबातात पर डिपेंड है कि वो अब उससे गिजा लेगा, अपना वो कुछ तैयार नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आइए गौर करके देखिए। तो इससे पहला क्या दिया है आपको कि लॉरेंथस में श्वाय तरकीब का अम्ल किस तरह अंजाम पाता है। तो बताओ श्वाय तरकीब का अम्ल किस तरीके से अंजाम पाएगा। ऑफ कोर्स ये कहाँ पाया जाएगा, पत्ते में ही पाया जाता है। सॉरी किसके जरिए, सॉरी 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 क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा, किसके जरिए पाया जाता है, तो ऑफ कोर्स सब में पत्ते के जरिए होता है, तो पत्ते में ही पाया जाएगा किस जरिए होता है। उन्हें पानी नमक और क्या, उन्हें पानी और नमकियात कहाँ से हासिल होता है। तो देखो लोरेंथस जो होता है वो अपने मेजबान दरख्त पर जरूरत से नमकियात और पानी हासिल करता है और उनसे ही गिजाई अज्जा को जज्ब करके लोरेंथस मखसूस जड़ें होती है जो मेजबान की खस्बत सिरात हासिल करता है। यहाँ पे यही है, सेम यहाँ पे भी क्या करता है, ये देखो, ओके लेट मी चेंज द कलर। अब पानी और नमकियात कहाँ से करेगा, तो ये क्या करता है, जिस दरख्त पर मेजबान रहता है, मेजबान दरख्त है, वो उसी दरख्त से क्या करेगा, अपनी जो नमक और पानी या फिर आप नमकियात और पानी की जो जरूरत है वो मेजबान दरख्त से ही हासिल करता है। ठीक है, लोरेतस का पौधा नीम तफीली के तौर पर क्यों जाना जाता है, मुकम्मल तफीली की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, नीम की के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि देखो अभी ये क्या है, ये दूसरे दरख्त पर जाकर उसका मेजबान दरख्त से ही सहारा लेता है। ठीक है, उसी से नमकियात और पानी हासिल करता है, लेकिन वो शुआय तरकीब का अम्ल खुद अंजाम देकर अपनी गिजा तैयार करता है। इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, नील तफीली कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वो शुआय तरकीब का अम्ल तो अंजाम दे सकता है। देखो हमने दो एग्जाम्पल देखा, हाँ अभी इसको एक्सप्लेन, शुआय तरकीब का अम्ल अंजाम दे सकता है, लेकिन जो इसकी नमकियात और पानी जो जो जड़ें हासिल करके पूरे दरख्त तक पहुंचाती है, तो वो अम्ल जो होता है वो कौन नहीं कर सकता, तो वो अम्ल लोरिथिनस नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो अम्ल नहीं कर सकता, इस वजह से इसको हमने क्या कहा है, नीम तफीली का है। लेकिन यहाँ पे अमर बेल जो है वो श्वाय तरकीब का अम्ल भी नहीं कर सकता, नमक और पानी नमकियात की जरूरत को भी नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है, मुकम्मल तफीली नबात का है। और लोरेंथेस को हमने क्या किया है, नील तफीली का है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दो नया टर्म अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, समझ में आया यहाँ पे। हमने इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से की थी कि गैर तफीली तफील नबातात मतलब क्या हो गया, हेट्रोटॉपिक प्लांट। हेट्रोटॉपिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकते, वो क्या है, अपनी गिजा को हासिल करने के लिए किसी दूसरे नबातात पर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि वो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकते, तो अगर वो गिजा ही नहीं खाएंगे तो उनकी नशोनुमा कैसे होगी, तो वो गिजा खाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी दूसरे नबातात पर क्या करते हैं, जाते हैं और उससे गिजा हासिल करके उससे नशोनुमा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, इसके अलावा देखो हमें डेफिनेशंस देखने हैं, तफीली, मुकम्मल तफीली नबातात और नीम तफीली नबातात। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ तफीली, मुकम्मल तफीली और नीम तफीली नबातात।
ठीक है। तफीली नबातात के बारे में क्या कहा गया है कि जो नबातात दूसरे जानदार के जिस्म पर नशोनुमा पाते हैं, इनसे अपनी गिजा हासिल करते, क्या करेंगे, दूसरे के जानदारों के जिस्म पर जाकर रहेंगे भी और उनसे ही अपनी नशोनुमा हासिल करते। तो दूसरे जानदारों के क्या दिया है कि जिस्म पर नशोनुमा पाना, हाँ, और उनके पास ही जाकर रहना और उनसे ही नशोनुमा हासिल करना क्या कहलाता है आपका, तफीली नबातात कहलाते। ठीक है। मुकम्मल तफीली नबातात कैसे होते, ऐसे नबातात जो शुआ तरकीब का अम्ल भी नहीं अंजाम दे सकते, जो और पानी और नमकियात भी नहीं हासिल कर सकते, मतलब वो पूरी तरीके से क्या होंगे, अपने मेजबान दरख्त पर मुनस्सर होंगे। ठीक है। पूरी तरीके से अपने मेजबान दरख्त पर मुनस्सर होंगे, उन पर थोड़ा सा भी खुद भी कुछ से कुछ भी करने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अमर बेल का एग्जाम्पल है। नीम तफीली में क्या होता है, नीम तफीली का एग्जाम्पल है आपका लोनेथस। लोनेथस क्या होता है, इसमें क्या है, नीम तफीली मतलब शुआए तरकीब का अम्ल ये अंजाम दे सकते हैं, लेकिन शुआए तरकीब का अम्ल अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अपनी गिजा वो खुद से तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है वो कि जो वो उनके नमक और पानी होता है, सॉरी, शुआए तरकीब का अम्ल अंजाम दे सकते हैं, मतलब वो अपनी गिजा तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो नमक और पानी जो होता है वो खुद से हासिल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए वो अपने मेजबान दरख्त पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है। शुआए तरकीब का अम्ल अंजाम दे सकते हैं, लेकिन वो नमक और नमकियात और पानी को हासिल करने के लिए क्या होते हैं, किसी दूसरे दरख्त पे और या फिर अपने मेजबान दरख्त पर क्या होते हैं, मुनस्सर होते हैं। तो ये हो गया आपका गैर कफील नबातात। हमने इससे पहले हमबाश देखा है, हमबाश तगजिया में याद रखना कि दोनों तरीके से चल रहा है। एक नबातात, अब एक नबातात को कुछ दे रहा है तो बदले में दूसरा नबातात भी क्या कर रहा है, दूसरे नबातात को कुछ सहारे में या फिर खाना दे रहा है, गिजा दे रहा है, या फिर नमक या नमकियात या पानी फराहम करो, तो दोनों एक दूसरे की मदद करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एक नबातात है जो दूसरे नबातात पर क्या है, पूरी तरीके से मुनस्सर हो चुका है। हमने 3 नए टर्म्स देखे यहाँ पे, हाँ, तफीली, मुकम्मल तफीली और नीम तफीली। ठीक है। ठीक है। तो हमारा ये अभी कौन सा टॉपिक है कि हशरात खोर नबातात। हशरात खोर नबातात कैसे होते हैं, ये ऐसे नबातात होते हैं जो अपनी गिजा को हासिल करने के लिए किसका शिकार करते हैं, कीड़ों का शिकार करते हैं। किसका करते हैं, कीड़ों का शिकार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे नबातात होते हैं जो जमीन पर नमू पाते हैं जहाँ नाइट्रोजनी मरकबात की कमी हो या पानी में नशोनुमा पाते हैं। ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे नाइट्रोजन कम है या फिर मरकबात की कमी है। इसमें हमको एग्जाम्पल किसका दिया है, ड्रोसिला बर्मानी। ड्रोसिला बर्मानी क्या होता है, एक तरीके का पौधा है जो किसकी तरह नजर आता है, फूल की तरह। यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये एक पौधा है, लेकिन किस तरीके से नजर आ रहा है, एक फूल की तरह नजर आ रहा है। और इसका नाम की बात करें तो ड्रोसिला बर्मानी क्या है, इसको डिस्कवर किसने किया है, इसकी दरियाफ्त श्रीलंका के जॉन्स बर्मन ने किया था सन 1737 में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इस पौधे का नाम बर्मान ही रख दिया गया। लेकिन अगर इसकी बात करें हम, तो ये कैसा है, ये हशरात खोर पौधा है। हशरात खोर पौधा है मतलब क्या है, अपनी गिजा की जरूरत को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए किसका शिकार करता है, ये शिकार करता है कीड़ों का। ठीक है। इस पौधे की साख किसी फूल की मांद होती है। मैंने आपको पहले, आपको कैसे दिख रहा है, ये फूल की तरह नजर आ रहा है। ये जमीन से करीब या मुतवाजी होता है, मतलब वो जमीन से नीचे की तरफ टच रहता है, मुतवाजी यानी बराबर होता है। इसके पत्ते कैसे हैं, पुरकशिश गुलाबी और सुर्ख रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, पुरकशिश होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और सुर्ख रंग के होते हैं। और पत्तों के हाशिए पर क्या होता है, बारीक बाल जैसे रेशे पाए जाते हैं। ठीक है। इन पर कीड़ों को रागिब करने वाले चिपचिपे मादे के कतरे होते हैं। अब देखो ये हुई ना बात, जैसे हम फ्लावर्स को देखते तो फ्लावर्स क्या होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। तो उस वजह से क्या, सॉरी ये तो ट्री बना दिया मैंने, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। तो वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके कलरफुल होने की वजह से क्या होता है, जो तितलियां होती है वो क्या करती है, उनके तरफ बहुत ज्यादा क्या होती है, रागिब होती है, अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है ड्रोसिला में, क्योंकि
यहाँ पे क्या हो रही है, कीड़ों को रागिब करने वाली चिपचिपे मादे के कतरे होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। चिपचिपे मादे, पता है चिपचिपा होना, जैसे एक चिपकते रहता है, तो वैसे मादे के कतरे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो करते हैं रागिब, मतलब अट्रैक्ट करते हैं किसको, कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कीड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस पौधे की तरफ बहुत खींचे चले आते हैं। तो वो उनका इस्तेमाल करके क्या करती है, अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को मुकम्मल करती है। कौन, हशरातखोर नबातात। हशरातखोर नबातात का एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, ड्रोसिला बर्मानी। ड्रोसिला बर्मानी, बर्मानी नाम कहाँ से पड़ा, श्रीलंका के साइंटिस्ट जो साइंसदान थे जॉन्स बर्मन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इस वजह से इसका नाम बरमानी पड़ गया, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या दिया, ये एक तरीके का पौधा है जो फूल की तरह नजर आता है, और वो कीड़ों को रागीब करने पर इनके अंदर चिपचिपे कतरे के मादे होते हैं, वो मादे क्या करते हैं, मदद करते हैं कीड़ों को अपनी तरफ रागीब करने के लिए इस पौधे को, और उसके जरिए वो अपनी ग़िज़ा को मुकम्मल करती है। तो ये हो गया आपका हशरात और नबातात। इसके अलावा आगे सवाल क्या है, आइए गौर करें, सुराहिया पौधे में स्वाई तरकीब के होने के बावजूद कीड़ों का शिकार क्यों नहीं होता। तो सुराहिया पौधे में स्वाई तरकीब होने के बावजूद कीड़ों का शिकार क्यों नहीं होता, तो देखो, जो सुराहिया पौधा होता है ऐसे होता है जो जमीन पर उगता है, वहां नाइट्रोजन मरकबात की कमी होती है। इस पौधों को अपनी प्रोटीन तैयार करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए सुराहिया पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, और इनके मुर्दा अजसाम से नाइट्रोजनी मरकबात पूरा करता है। यहाँ पे आपको ये चीज पहले भी बता दी कि जब प्रोटीन, देखो सुराहिया पौधे में स्वाई तरकीब होने के बावजूद कीड़ों का शिकार भी करते हैं ना, तो देखो ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि जब प्रोटीन बनाना हो तो प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। हम कार्बोहाइड्रेट के जरिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हासिल कर लेंगे, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, जो सुराहिया पौधा होता है वो स्वाई तरकीब से क्या क्या हासिल कर देता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हासिल कर सकता है। लेकिन इनको, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हो गया, ग्लूकोज के लिए, लेकिन जब इनको प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन को हासिल करने के लिए इनको कौन से एक ऐसे जो उनके पास किस चीज की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब नाइट्रोजन की कमी को मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे तो ये स्वाई तरकीब के अम्लों से मिल गया, लेकिन अब प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो सुराहिया पौधा है वो क्या करते हैं, कीड़ों का शिकार करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हमने देख लिया हशरात को नबातात। अब जो नेक्स्ट, चलो तो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, गंधखोर पौधे, ठीक है। अगर बात करें हम गंधखोर पौधों की, तो क्या होता है, गंधखोर पौधे होते क्या है, तो कुछ ऐसे नबातात होते हैं या फिर वो मर जाते हैं, ये सड़े गले हालत में क्या होते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं, पड़े हुए होते हैं। उनके ऊपर इन्हिसार रहने वाले नबातात, मतलब उनसे ग़िज़ा को हासिल करने वाले नबातात को क्या कहते हैं, गंधखोर नबातात कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, जानदालों के सड़े गले मुर्दा बाकियात पे, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, गंधखोर नबातात करते हैं। अब देखो, अब कौन से ऐसे कौन से ऐसे नबातात है जो गंधखोर नबातात कहलाते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको क्या क्या दिया गया है, एग्जाम्पल्स आर फुफुन, ईस्ट, और क्या दिया गया है, कुकुरमता, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ ऐसे नबातात है जो कहाँ पाए जाते हैं, गंधखोर नबातात पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये देखो, मुर्दा अजसाम पर फुफुंद हजमी रस खारिज करता है, ये इसको समझो पहले। हाँ, फुफुंद क्या करेगा, हजमी रस को क्या करेगा, खारिज करेगा। उससे क्या होगा, जो कार्बनी मादे जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, तहलील हो जाएंगे। तहलील होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे। उसके अलावा जिसके नतीजे में देखो, जिसके नतीजे में तैयार होने वाले माए जज्ब करके उनसे तगजियाती मादे हासिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपको, तैयार होने माए को क्या करेंगे, जज्ब कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मादे क्या हो रहे हैं, तहलील हो रहे मतलब क्या हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में
टूट रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, माए खारिज हो जाएगा, कुछ भी लिक्विड से खारिज हो जाता है, और उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं किस लिए, तगजियाती मादे को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऐसे जानदार जो मर गए हैं, सड़ गए हैं, गले हुए, कहीं भी पड़े हुए हैं, वहां पे भी आपको क्या नजर आएगा कि कुछ नबातात वहां पे भी ग्रो हो जा रहे, कुछ नबातात वहां पे भी अपनी नशोनुमा करे। तो वो क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, कुकुरमता का है, ईस्ट का है, फुफुंद का है। तो इसमें क्या करता है, फुफुंद क्या करेगा, हाजमी रस को खारिज करेगा। हाजमी रस मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी रस जो क्या करेगा, हाजमे में मदद करता है। और इससे क्या होगा, कार्बनी मादों की तहलील होती है। ठीक है, तहलील होती है मतलब कार्बनी मादे टूट जाते हैं, और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये सारे नबातात क्या करेंगे, उस माए को जज्ब करेंगे, और उससे क्या हासिल करेंगे, तज्जियाती मादे को हासिल करेंगे, और अपनी गिजा का इन्हिसार करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे दिख रहा है कि कोई भी जानदार पड़ा है और सड़ गले गया है, और कोई भी मुर्दा चीज है, तो उसके ऊपर इस तरीके से आपको कोई भी नबातात अगर दिख रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पे नबातात क्या कर रही है, अपने नशोनुमा पा रही है। तो उनका इस्तेमाल करके भी क्या करती है, उसी सड़े गले नबातात के अंदर, उसी सड़े गले जानदार के अंदर समझ लो तगजिया पाया जाता है, उसी तगजिया का इस्तेमाल करके उनको तोड़ फोड़ के अपनी गिजा को हासिल करने का काम इस तरीके के कुछ नबातात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गंधखोर पौधे। ठीक है, तो अभी क्या दिया गया, इससे इससे हमेशा जहन में रखें, चंद फफूंद की वजह से गिजा आलूदा होती है और मुख्तलिफ किस्म के अमराज बाहस बनती है। कुछ फफूंद औदियाती खसूसियात पाई जाती है। ठीक है, एसिड ब्रेड तैयार करने के लिए और तखमीर के अमल के लिए इस्तेमाल होता है। मशरूम विटामिन और लोहा वफद मिकदार में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आपको कुछ फायदे बताए गए हैं फफूंद की। तो फफूंद फायदे देखो, फफूंद जो होते हैं, सब फफूंद ऐसे नहीं होते जो नुकसानदायक होते, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो गिजा को आलूदा करते, कुछ ऐसे होते हैं जो अमराज का बाज बनते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे पेनिसिलिन हो गया, तो वो किस में काम आते हैं, औदियाती खुसूसियात पाई जाती है, मतलब उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एसिड ब्रेड तैयार करने के लिए और तखमीर के अमल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। देखो, ब्रेड तैयार करने के लिए। इसके अलावा मशरूम और विटामिन लोहा वो अफर मिकदार में पाया जाता है। मशरूम जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके का फफूंद ही होता है जिसमें विटामिन भी होता है, और लोहा वो आफत मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आज हमने क्या क्या टॉपिक देखा, तो हमने देखा हमबाश तगजिया, गैर कफील नबातात, हशरात खोर नबातात, गंधखोर नबातात। हमबाश तगजिया नबातात में देखा किस तरीके से दोनों नबातात क्या कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, किस लिए, अब गिजा की फराहम के लिए। इसमें हमने दरख्त और फुफुन का एग्जाम्पल देखा। गैर कफील में कैसा देखा हमने कि कैसे होते हैं, नबातात अपनी गिजा को तैयार नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे नबातात के ऊपर जाते हैं और वहां पे रहकर उनकी गिजा को इस्तेमाल करके अपनी गिजा की जरूरत को पूरा करते हैं। इसी तरह हशरात खोर नबातात की बात करें, तो हशरात खोर नबातात क्या करते हैं, वो अपनी गिजा को हासिल करने के लिए किसी तरीके का कीड़ों का शिकार करते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपनी गिजा को हासिल करते हैं। गंधखोर नबातात की बात करें, तो ऐसे नबातात जो किसी भी जानदार जो मरे मरे हुए हैं, सड़े गले हुए हैं, वहां जाकर बैठते हैं और उनसे गंध अपनी गिजा को हासिल करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका गंधखोर नबातात। इसी तरह हम 4 अलग अलग तरीके की नबातात के बारे में आज हमने पढ़ा है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।